अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस, अपनी सुरती को अधिक से अधिक प्रवाहित रखना। लगातार वॉच करते रहना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर भीतर की प्यास उठाते चले जाना। केवल देखना और कछु करना नहीं। देखना हमारा स्वभाव है, देखना हमारी नियति है। देखना, केवल देखना, निष्पक्ष देखना, निरपेक्ष देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते चले जाना। अपनी थर्ड आई, अपने शिव नेत्र को कायम रखना, उसी में प्रवाहित होते चले जाना। भीतर भीतर एक एक पल तेरे प्यास में उतरे। अंतस की यात्रा पर निरंतर बने रहना। जीवन यात्रा है यह, जिसके हाथ लग गई वो सदा आनंद मगन होकर के जिया, मस्ती का आलम होकर जिया। धन्य धन्य है वो जन्म जो जीवन ज्योत जगाता है। देखते चले जाना भीतर को। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटीज हैं। आप इन सब को देखते चले जाना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। यू सिंपली सी, सिंपली वॉच, सिंपली लुक whatever is happening before you inside. You simply watch it. लगातार सहज सरल साधारण होकर के देखते रहना। कोई प्रेशर ना पड़े, कोई दबाव ना पड़े। भीतर की आंख से भीतर को देखना। अभ्यास से अनुभव की ओर तुम्हारा जीवन जगमगा उठेगा। अभ्यास करते 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 अनुभव उतरे तो भीतर मौन होता चला जाए और मेडिटेशन का प्रवाह लगातार प्रवाहित रहे। केवल देखते रहना जो भी हो रहा है। लब लेना भीतर अपने भीतर ही मिलता है, बाहर नहीं। बाहर तो बाद में, कण कण में, रग रग में, एक एक पल में मिलता है, परंतु सर्वप्रथम भीतर ही मिलना होगा उसका। जब तक भीतर मुलाकात ना हो जाए उसके साथ, तब तक निरंतर बने रहना अपनी एडवेंचर में। ध्यान, सुरती लगातार प्रकाशित रहे। अंतस के अंधेरों को विदा करना तुम्हारा धर्म है। यही तुम्हारा सर्वप्रथम अधिकार है। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। केवल वाच करते रहना। जो भी हो रहा है परवाह न करना। जो भी हो रहा है, कितना भी प्रेशर डाले माइंड, कितना भी दबाव डाले, तुम प्रवाह मत करना। तुम सहज सरल साधारण रहना और जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है मन के तल पे। जो जो घटित हो रहा है उसको देखते रहना। केवल देखना और कछु करना नहीं। खाली बैठ करके भीतर को खाली करते चले जाना। तमाम विचारों, विकारों, विकल्पों, वृत्तियों को विदा होने देना। तुम निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी इन योर ट्रू नेचर। सिंपली डिस्कवर इट। वही देखना जो हो रहा है। आप अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना।
जो हो रहा है उसी को वॉच करते रहना। अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी स्थिति, कोई हालात तेरे सामने आता है, तुम उसको वॉच करते रहना एज ए न्यूट्रल एनर्जी। केवल वॉच करते रहना, कहीं भी किसी प्रकार से आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए, कोई तादात्म्य ना हो जाए, कोई किसी से जुड़ाव ना हो जाए, क्योंकि सब कुछ जो भी तुम देख रहे हो पास्ट का है, फ्यूचर का है। मेडिटेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स। तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट्स, तुम्हारा वर्तमान जगमगाता नूरो नूर प्रकाशमान वर्तमान, सदा उसी में रहना। जो हो रहा है स्वतः हो रहा, अपने आप हो रहा है, वो सब पास्ट और फ्यूचर का खेल है। तुम पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर लटकना नहीं। मेडिटेशन है एकमात्र प्रेजेंट मोमेंट्स में रहना, वर्तमान में रहना। थोड़ी देर के लिए वर्तमान में हो जाइए, विराट अस्तित्व में हो जाइए, जगमगा उठोगे। पल पल, क्षण क्षण, हर मोमेंट जगमगाते ही चले जाओगे भीतर। ओ ओंकार, आमीन, आमन। इश्क होता नहीं सभी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत भाग्यशालियों के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। क्या गजब का नूर पिरोया भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को विराजमान करके अपनी राजगद्दी पर उसके चरण पखारे, चरणामत लिया और अपने आप को धन्य धन्य कहा। सुदामा आया। उस नेगेटिव सुदामा को पॉजिटिव बनाया था गोपाल ने, भगवान कृष्ण ने गुरु के चरण शरण में रहते हुए उस नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड खड़ा कर दिया था। इतनी निराली शांति गोपाल की, गुरु चरणों में 14 वर्ष लगातार मिट मिट करके जीने वाले गोपाल ने इस नेगेटिव माइंड सुदामा को भी पॉजिटिव बना दिया था। पॉजिटिविटी का शिखर सुदामा अगर हुआ तो केवल मात्र गोपाल के कारण हुआ। भगवान कृष्ण ने सारी की सारी गाथा सुना डाली और उसको कहा कि चलिए महलों में रहिए, विश्राम कीजिए। उसके घर बार के बारे में पूछा ही नहीं, घर बार के बारे में बात ही नहीं किया।
वो हैरान होता है कि मेरे घर वालों का कुशल मंगल पूछे, मेरे बारे में पूछे, कैसा चल रहा है, कैसा। उसने पूछा ही नहीं। वो अंतर्यामी भगवान जैसे ही पहुंचा, उसके अगले ही दिन उसके घर मकान को महल नुमा बनाने के लिए लोग लगा दिए। सैकड़ों लोग अब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब उसका घर बंगला बना रहा है, उसका महल बना रहा है, और उसे पता ही नहीं। सुदामा रोए रोए मन ही मन सोचे, ये काहे का दोस्त है, ये तो बात ही नहीं करता, ये तो बात ही नहीं करता। कैसा तेरा माहौल है, कैसा परिवार है, कैसा चल रहा है, कम से कम इतना तो कोई पूछ लेता है। वो तो पूछता ही नहीं। वो तो सारा दिन दुनिया के व्यवहार में डूबे हुए भगवान कृष्ण एक बार जरूर उसके कमरे में जाके उसके साथ बातचीत करते हैं। हर रोज ऐसा होता रहा। वो महीनों भर रहता रहा महल में, किंतु बात ही नहीं कर सकता। उसके दिल में सदा एक खनक रहती है, खटका रहता है कि कभी तो बात करेगा घर वालों की, परिवार वालों की, कुछ तो कुछ पूछेगा। आखिर को इसका मालूम होना चाहिए मैं किस पर्पस के लिए आया हूं, और ये बात ही नहीं कर रहा। क्या गजब का अंतर्यामी भगवान है। दोस्त है तो ऐसा है कि पता भी नहीं चलने दिया, उसके घर को महल नुमा बना दिया, और शिखर पे शिखर जगमगा उठे। उसकी पत्नी, उसके बच्चे कितनी शान और शौकत में गजब की जिंदगी जी रहे हैं। और हर वक्त यही कहते हैं, कब आएगा सुदामा। सुदामा गया था, कब आएगा, वो तो अभी तक आया नहीं, अभी तक पहुंचा नहीं। और यहाँ पर ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य गूंज उठा है। सारी गरीबी दुनिया भर की दूर कर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। नूरो नूर होकर के जगमगाया सारा परिवार। और जब वो सब कुछ तैयार हो गया, तब पूरी तैयारी हो गई, वो ठीक ठाक रहने लगा परिवार, तो सुदामा को कहते हैं कृष्ण आकर के एक दिन, अब बहुत समय हो गया तुम्हें यहाँ रहते रहते, आखिर को परिवार भी है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, उनका क्या बनेगा। या तो उनको यहाँ बुला लें या फिर तुम चलो। कहता मैं चलता हूँ, मैंने वापस जाना ही जाना है। मैं तो कब बस इंतज़ार कर रहा था तेरी कि कब तू तैयार होए मुझे वापस भेजने के लिए। मैं तो हूँ ही तैयार। आपकी केवल मात्र इच्छा, आपकी केवल मात्र यही हुक्म सुनना था मैंने। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ। आपने मुझे महलों में रखा और मुझे अपना दोस्त बना करके, अपना यार बना करके रखा। मुझे कितना प्यार, कितना प्रेम, कितना आनंद बरसाया तूने कृष्ण, मैं भूल नहीं सकता। महीनों के पश्चात सुदामा जाने लगा। आप हैरान होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गजब ढाया। सुदामा को वही वस्त्र पहना दिए जो पहन करके आया था। वो सब गंदे गंदे वस्त्र, गरीबी वाले, दरिद्रता वाले, कैसे भगवान कृष्ण ने संभाले होंगे। ओह, वही मंगवाए, जहां भी रखे हुए थे मंगवा लिए। वही जूती टूटी फूटी और वही गंदे गंदे सड़े हुए तमाम वस्त्र उठा करके ले आए। कहने लगे तुम जो वस्त्र पहन के आए थे वही पहन करके चलो। हैरान हो गया सुदामा कि तूने दिया क्या है, तो काहे का दोस्त है। भीतर भीतर कितना रिएक्शन उठा, कितना रिटेलिएशन का भाव उठा कि गजब का इंसान है ये, जिसके पास मैं महीनों रहा और इसने मेरे घर वालों के लिए कुछ किया नहीं, और मेरे को भेजते समय भी उसने एक वस्त्र भी अपना दिया हुआ छोड़ा नहीं, वो भी वापस ले लिया। ये क्या करेगा हमारे लिए, खाक करेगा। किंतु वो मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण उसको वही वस्त्र पहनाते हैं जो पहन करके आया था, और वही जूता पहनाते हैं टूटा फूटा जो पहन के आया था। उन्होंने कहा ये इतना संभाला, इतने महीने तक संभाला। कहता हाँ, तेरे वस्त्र कौन नहीं संभालेगा, तेरा जोड़ा कौन नहीं संभालेगा, तू तो मेरा पक्का पक्का यार है। तू जैसे आया था सब प्रकार से उसी तरह भेजूंगा, उसी तरह भेजूंगा, कमी नहीं छोड़ूंगा। वो तो रो ही पड़ा सुदामा भीतर भीतर। तूने किया क्या, खाक किया तूने मेरे लिए, दोस्त बना फिरता है। भीतर भीतर जलता रहा, रिएक्शन ही रिएक्शन छा गया। किंतु भगवान कृष्ण ने कोई परवाह नहीं किया। उसने वही जूता पहनाया और वही वस्त्र पहना करके वापस भेजने का ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया।
बहुत प्यार प्रेम से वापिस भेजा जा रहा है। सुदामा हैरान रह गया कि इतने दिन रह करके भी मेरा हाल चाल ठीक ना हुआ। ये तो बहुत चालाक चतुर होशियार व्यक्ति है, इसके भीतर तो केवल मात्र दिखावा ही दिखावा है, पाखंडी पखंड है। इसमें तो कोई प्रेम नहीं, प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं। राजा होकर के इसने मेरी बात कैसे जानी नहीं, पहचानी नहीं। क्या दोस्त है, क्या यार है, ये तो बहुत ही अधिक से अधिक दुश्मनी का रूप है। ये तो दिखावा है, पाखंड है। चलता जा रहा है, चलता जा, यमुना पार करके पहुंचा तो और उसको अपना घर ही नहीं संभाला जा रहा, घर ही नहीं पहचाना जा रहा। रोता बिलखता हुआ पहुंचा घर, और जब देखा ओ पत्नी तो महारानी बन के खड़ी है और बच्चे प्रिंस बन करके खड़े हैं। अरे मेरा घर, हाँ ये तेरा घर। मेरा घर, हाँ। अरे ये मेरा नहीं है, नहीं तेरा है। सुदामा तेरे दोस्त ने बनाया है। आय हाय हाय हाय, तेरे यार ने, तेरे दोस्त ने, तेरे फ्रेंड ने बनाया है। और हम तेरी इंतजार में थे, प्रतीक्षा में, तो ठीक पहुंचा। किंतु तेरे वस्त्र और तेरा जोड़ा वही, हाँ हाँ, शायद प्रभु ने मेरे साथ मजाक किया। आय हाय हाय, हैरान हो गया पहुंच करके कि कहाँ मेरा मकान, अब कहाँ मेरा बंगला, कहाँ मेरा महल नुमा स्थान, और मैं क्या क्या सोचता रहा, कितना गलत सोचता रहा, कितना गंद सोचता रहा, कितना गलत सोचता रहा। मैंने कितना भीतर भीतर से उसको लताड़ा, उसको कंडेम किया, निंदित किया, और यहाँ पहुंच के बिल्कुल सारी पिक्चर उलट देखा। बार बार भीतर भीतर क्षमाशीलता, क्षमा मांगता चला जाता है, माफी मांगता चला जाता है अपने दोस्त से। बहुत गजब पुकार उठा कर कहता है, ओ भगवान कृष्ण, ओ मेरे गोपाल, मेरी छोटी सी इच्छा है, अब तो जान जाई तुम्हारे चरणों में, जान जाए तुम्हारे चरणों में, जान जाए मेरी जान चली जाए। दोस्त हो तो तेरे जैसा, यार हो तो तेरे जैसा, तूने कमाल कर डाला। एक पल के लिए भी तूने बताया नहीं कि तूने किया क्या। एक पल के लिए भी किसी को बताया नहीं कि मैंने दोस्त के लिए क्या किया है, और दोस्त को भी बताया तक नहीं। और दोस्त तो बेचारा रिएक्शन में, रिटेलिएशन में भागा चला गया। तो इस द्वार पे पहुंचना ही मेरा सबसे बड़ी मेरी गरीबी, सबसे बड़ी दरिद्रता थी। मैं गरीब दरिद्र हूं भले, किंतु मैं इस तरह के व्यवहार का नहीं था। ये तो बहुत चालाक चतुर होशियार निकला। व्यवहार भी दुनिया को दिखाने के लिए किया, दिखावा किया। क्या क्या मैंने सोचा, क्या क्या मैंने विचारा, कितना मैंने गलत सोचा, कितना गलत विचारा, मैं क्या क्या बोलता रहा। ओ मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। मैंने क्या पाया, मैंने क्या देखा, मैंने क्या जाना, और मैं क्या बोलता रहा। जाने जाए तुम्हारे पहलू में, जाने जाए तुम्हारे पहलू में, मेरी जान तेरे चरणों में, एकमात्र तेरे चरणों में, तेरे कदमों में कुर्बान हो जाए। ओ कृष्ण, तू वाकई दोस्त निकला। क्या गजब का दोस्ती निभाने का तेरा राज कि तूने बताया तक नहीं। अरे दोस्त तो बार बार ऊंचा बोलते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, क्या करते हैं, मदद थोड़ी सी करते हैं और दिखावा इतना बड़ा करते हैं। और तूने इतना बड़ा शिखर बना डाला यहाँ मेरे लिए, तूने बताया तक नहीं। जाने जाए तुम्हारे पहलू में, जाने जाए तुम्हारे पहलू में, जाने जाए तुम्हारे चरणों में, जाने जाए तुम्हारे चरणों
प्यास तेरे दीवानों की, है ये 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 प्यास तेरे मस्तानों की, है ये प्यास तेरे दीवानों की। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। में बाखुदा ना खुदा हो गए। खुदा की कसम तेरे इश्क में, ओ मालिक, ओ प्रभु, ओ प्रीतम, ओ साहिबा, तेरे इश्क में हम क्या से क्या हो गए। हम सच्चे सच्चे मल्लाह हो गए, दुनिया के तारनहार हो गए। हमने तेरे साथ यारी क्या जोड़ी कि हम स्वयं इश्क में बाखुदा ना खुदा हो गए। दुनिया को तारनहार, दुनिया को तारने वाले हो गए। हम स्वयं तेरा स्वरूप हो गए। इश्क में बाखुदा, इश्क में बाखुदा ना खुदा हो गए। इश्क में बाखुदा ना खुदा हो गए। तेरी निस्बत से हम क्या से क्या हो गए। तेरी निस्बत से हम क्या से क्या हो गए। तेरी निस्बत से हम क्या से क्या हो गए। तेरी निस्बत से हम क्या से क्या हो गए। तेरे प्रेम में हम क्या से क्या हो गए। तेरे प्रेम में हम क्या से क्या हो गए। तेरी कृपा से हम क्या से क्या हो गए। तेरी कृपा से हम क्या से क्या हो गए। 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 तेरी निस्बत से हम क्या से क्या हो गए। तेरी निस्बत से हम क्या से क्या हो गए।
फर्गुसन कॉलेज के प्रोफेसर तीर्थराम, जो स्वामी राम तीर्थ के नाम से जगमगाए, जापान पहुंचे, टोक्यो में पहुंचे। टोक्यो के कम्युनिटी हॉल में 1 महीना लगातार सत्संग का प्रवाह चला, उनके प्रवचनों का प्रवाह चला। 5-6 दिन के पश्चात सरदार पूरन सिंह को पता चला कि कोई भारत से फकीर आया है, भारत का कोई महान जगमगाता फकीर आया। और 5-6 दिन में उसने सारे जापान वासियों को प्रभु चरणों से जोड़ दिया है, सारे जापान वासियों को गजब का नूर पिरोया है। लोगों ने कहा, अरे तो इंडियन होकर के यहाँ बैठा है, तुझे मालूम होना चाहिए कि वहाँ से फकीर आया है, उसके चरण शरण में जाना चाहिए। बहुत जापानीज दोस्तों ने बताया, उसने परवाह नहीं किया, कहता होगा, मुझे क्या लेना देना मंदिर गुरुद्वारों से, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं तो मुझे क्या लेना देना इन स्थानों से और इन स्थानवासियों से। वो बिल्कुल कहीं ना जाता ना आता, अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लगा रहता, अच्छे से अच्छी जॉब को ढूंढता रहता, खोजता रहता। और इंडिया से गया हुआ मैकेनिकल इंजीनियर बहुत लग्जूरियस लाइफ जीता। जब सारे टोक्यो में बात फैली स्वामी राम तीर्थ की, तो वो भी सोचने लगा, कम से कम जाना तो चाहिए मुझे, मैं इंडियन हूँ, कम से कम बाबा के पास मुझे भी जाना चाहिए। तो एक दिन चल दिया, 8-10 दिन के बाद पहुंचा वहां, और उसकी सभा, पहली सभा में ही राम बादशाह का नूर चढ़ गया उसको। क्या गजब का इश्क आशिकी का आलम उतर आया। वो पहले दिन गया, पहले दिन ही वहीं का हो गया। बहुत गजब निराली बात कहता है। 3-4 दिन लगातार उसको सुन सुन करके उसी का हो गया। सरदार पूरन सिंह भरी सभा में उठ के कहता है, ओ बाबा, इश्क में बाखुदा, इश्क में बाखुदा ना खुदा हो गई, इश्क में बाखुदा ना खुदा हो गई, इश्क में बाखुदा ना खुदा हो गई, इश्क में बाखुदा ना खुदा हो गई। जब कभी भी दिल ने पुकारा उन्हें, जब कभी मेरे दिल ने पुकारा उन्हें, जब कभी मेरे दिल ने पुकारा उन्हें, जब कभी मेरे दिल ने पुकारा उन्हें, मुस्कुरा कर वो जलवानुमा हो गई, प्रकट हो गया, कर वो जलवानुमा हो गई, मुस्कुरा कर वो जलवानुमा हो गई, मुस्कुरा कर वारे मुर्शिद साहिबा हो गई, मुस्कुरा कर वो जलवानुमा हो गई, मुस्कुरा कर वो जलवानुमा हो गई। तेरी निस्बत से हम क्या से क्या हो गए, तेरी निस्बत से हम क्या से क्या हो गए, इश्क में बाखुदा